तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल राय है। दोस्तों, अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए, यही जागने का सही टाइम है। गाजा में कोई अटैक होता है तो यहाँ पे बैठे जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, उनके सीने में दर्द होने लगता है। फिलिस्तीन में कोई अटैक होता है, फिलिस्तीन में कोई जान जाती है तो यहाँ बैठे लोगों के सीने में दर्द होने लगता है और वो तिलमिलाकर ट्वीट करने लगते हैं, रीट्वीट करने लगते हैं, फ्री फिलिस्तीन, फ्री गाजा, आइज व्हील्स ऑन गाजा और इस तरह की बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। लेकिन 9 जून को जिस दिन मोदी जी ने शपथ लिया था पीएम बनने का, उसी दिन कटरा के पास एक जिला है रियासी करके, जहां पे वैष्णो देवी का दर्शन करके आ रहे श्रद्धालुओं पे आतंकवादियों ने गोली से अटैक कर दिया, जिसमें 33 से 34 लोग जो है घायल हो गए और 9 मासूमों की जान चली गई। और इतना कुछ होने के बाद सो कॉल्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, सो कॉल्ड बिग यूट्यूबर्स, इनके जुबान से एक शब्द नहीं निकला, इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, इन्होंने कोई रीट्वीट नहीं किया। और ये सोचने वाली बात है कि हिंदुस्तान में रहने वाले ये जो मासूम लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, उनके जान का कोई भी कीमत नहीं है। ये आतंकवादियों के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसी क्या दुश्मनी है उन मासूमों से जिनका आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बेचारे सिर्फ दर्शन करने गए थे, वैष्णो देवी का माता जी के दर्शन करने गए थे, लेकिन इतनी नफरत मासूम लोगों से, इतनी नफरत कि उन पर हमला कर दिया गया। और हमारे देश के बैठे कुछ स्वार्थी लोग अभी भी उनके समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आज ये जो टाइम है ना, सबको एकजुट होने का टाइम है। और अगर आज हम एकजुट नहीं हुए और इन आतंकवादियों के खिलाफ आज हमने आवाज नहीं उठाई, तो फिर शायद हम कभी नहीं हो पाएंगे। कुछ ऐसे गंदे पॉलिटिशियन भी हैं, अगर कहीं पे कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उल्टा बीजेपी के ऊपर वो सवाल उठाने लगते हैं, क्या कर रही है सरकार, तुम जनता के लिए क्या कर रहे हो। तो अब सोचने वाली बात है, जिसके घर के ये बच्चे रहे होंगे, जिसके घर के लोग रहे होंगे, उनके घर पे आज क्या बीत रही होगी, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी। और इस तरह की जो कायरता दिखाई है आतंकवादियों ने, ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और डेट उन्होंने क्या चुना, डेट चुना जिस दिन हमारे देश के पीएम शपथ ग्रहण कर रहे हैं, उस दिन। ये पूरा प्रॉपर बनाया हुआ प्लान था, बना बनाया प्लान था, और इस प्लान के अकॉर्डिंग इन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मेरे इस देश की जनता से एक ही हाथ जोड़ के विनती है, एकजुट होकर आवाज उठाओ, अपनी बात को पहुंचाओ, एक साथ सभी लोग मिलकर, कि आतंकवादियों के घर में घुसकर उनको मारा जाए। तब उनको पता चलेगा कि किसी के मरने का दुख क्या होता है। कहीं पे भी अगर किसी मासूम की जान जाती है तो ये चीज बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती है, क्योंकि जिसके घर का कोई मरता है तो उसके घर के लोगों को ही पता होता है, उस दर्द को वही महसूस कर सकते हैं। इनके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। चाहे पॉलिटिशियन हो, आप पॉलिटिक्स करो, इंटरनली जो भी पॉलिटिक्स करना है आप करो। जब बात देश की आए तो सबको एकजुट होना है। और ये जो बात है इस देश के मासूमों की है। आज खुद आप सोच के देखो, अब आप सोच के आप कल्पना करो इस चीज की, इमेजिन करो कि आप इंडिया में रह के आप अपने देवी देवता के दर्शन करने में भी आपको डर लगेगा इस तरह से। अब सोचो, आप अपने देवी देवता के दर्शन के लिए नहीं जा सकते हो, कब आतंकवादियों का हमला हो जाए, कब कहां पे क्या हो जाए, इस चीज को आप समझो, सोचो क्या इनका धर्म है आतंकवादियों का, क्या इनकी सोच है। तो ऐसे में सबको एकजुट होकर इनको मिटा देना चाहिए, इनका नामो निशान इस दुनिया से मिटा देना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंची होगी, और इस आवाज को और आगे तक पहुंचाने में आप लोग सहयोग करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो हमारी आवाज जो है, हमारी यूनिटी जो है बढ़ेगी और हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। धन्यवाद दोस्तों।